हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस होता क्या है? वर्डप्रेस एक टाइप का ओपन सोर्स सिस्टम होता है, CMS जिसे हम बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं, अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। वर्डप्रेस जो है 2023 से स्टार्ट हुआ था और मैं जो हूँ वर्डप्रेस 2008 से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने हज़ारों वेबसाइट्स बनाई हैं, हज़ारों यूज़ करी हैं, पैसा भी कमाया है, दूसरों के लिए भी बनाई है, दोस्तों के लिए भी बनाई है, बट एज ए बिजनेस मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया। बस पार्ट टाइम बनाया है, एडसेंस से कमाई हुई है, बस पॉकेट मनी आ गई, अपने फ़ोन वोन खरीद लिए, बस यहीं कहीं लगाते रहे पैसे। तो आज हम वर्डप्रेस के बारे में बात करना चाह रहे थे कि वर्डप्रेस होता क्या है। कि मैंने देखा है बहुत लोगों को जो 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये देते हैं अपनी छोटी सी वेबसाइट बनाने के लिए, जो आप खुद बना सकते हैं। और ये बेसिकली एक छोटा सा कोर्स ही है जिसके थ्रू मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि आप वर्डप्रेस से अपनी खुद की कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। और ये वेबसाइट बनानी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत ही ईजी टास्क है। इसको करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए। होस्टिंग भी कई टाइप की होती हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे होस्टिंग मतलब आप सोच लीजिए जैसे आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए एक जगह चाहिए, वो किराए पे ही मिलती है, किराए पे ही ले सकते हैं। शुरू में हम रेंट पे, और ये रेंट पे ही होती है, परमानेंट होस्टिंग तो नहीं होती। आप अपने खुद के कंप्यूटर पे परमानेंट होस्टिंग कर सकते हैं, उसका प्रोसेस अलग है। 24 घंटे कंप्यूटर चलना चाहिए, नहीं तो वेबसाइट आपकी डाउन हो जाएगी, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए मैं रेंट की होस्टिंग की बात कर रहा था। होस्टिंग जो है कई टाइप की होती हैं, VPS हो गई, डेडिकेटेड हो गई, और शेयर्ड होस्टिंग हो गई। आप इनिशियली आप स्टार्ट करें शेयर्ड होस्टिंग से ही। शेयर्ड होस्टिंग में भी बहुत होती हैं जो बहुत सस्ती भी होती हैं, उन्हें लेके कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी वेबसाइट हमेशा हैंग करेगी, हमेशा रोगे पिटोगे, कभी नहीं चलनेगी आपकी वेबसाइट। शेयर्ड होस्टिंग में कई हैं जो बहुत अच्छी हैं। बेसिकली मैं भी शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करता हूँ, जो VPS को टक्कर दे सकती हैं, जो डेडिकेटेड सिस्टम को भी टक्कर दे सकती हैं, जब तक आप पे ट्रैफिक नहीं होगा बहुत ज़्यादा। तो अभी होस्टिंग की बात हम बाद में करेंगे। मैं आपको होस्टिंग के लिए बता दूंगा कि कौन सी आप होस्टिंग लें, कहाँ से लें, किधर से लें, जो आपको सस्ती पड़ेगी, वैल्यूएबल बनेगी। तो उससे पहले हम वर्डप्रेस के बारे में बात कर सकते थे। वर्डप्रेस एक टाइप का फ्री और ओपन सोर्स सिस्टम है जो हमें मिलता है। वर्डप्रेस की दो वेबसाइट है, wordpress.com और .org से हम जो है वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यहाँ पे अपनी होस्टिंग पे अपलोड करके अपनी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। और wordpress.com में हमें होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन्हें पेमेंट करनी है मंथली या ईयरली, जिससे आप जो है उन्हें पेमेंट करके अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो होस्टिंग लेके हम करते हैं उसका बहुत फ़ायदा है कि हमारी खुद की होस्टिंग है, हम फ्री हैं, हम कभी भी स्केल कर सकते हैं। तो एक तो वर्डप्रेस यूज़ करना बहुत ही आसान है। कस्टमाइजेशन, अनलिमिटेड कस्टमाइजेशंस हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पे कमी है ही नहीं, इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम है वर्डप्रेस का। और इसके स्केलेबिलिटी वर्डप्रेस में अनलिमिटेड है। सपोज करो होस्टिंग, मतलब मैंने आपको जो समझाया था आसान से कि हमें रेंट पे चाहिए। रेंट पे अभी 4 जने हैं कि 4 ही लोग अभी हमारी वेबसाइट देख रहे हैं, 4 जनों के लिए घर चाहिए, और कल को 4000 और कल को 40 लाख लोगों के लिए चाहिए। तो हम स्केल बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारा डाउन टाइम कुछ नहीं होगा, हमारी वेबसाइट कोई डाउन नहीं होगी, और बहुत ही ईजिली। और हर हफ्ते, हर महीने इनके सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं। वर्डप्रेस इज फुल्ली सिक्योर। जब तक हम सिक्योर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस जो है फुल्ली सिक्योर है। SEO फ्रेंडली होती है हमारी वर्डप्रेस, कि गूगल पे हमारी वेबसाइट टॉप पे सर्च में दिखे। तो ज़्यादातर वेबसाइट आप सर्च मारते हैं कुछ भी गूगल पे, तो जो टॉप की वेबसाइट आपको दिखती हैं शुरू के 2-4 पेजों पे, वो सारी की सारी वर्डप्रेस से ही बनी हुई होती हैं, मैक्सिमम वेबसाइट्स। वर्डप्रेस कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं? जिन्हें ब्लॉगिंग करनी है, जिन्हें कोई बिजनेस वेबसाइट बनानी है, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। ई-कॉमर्स मतलब आपको कुछ बेचना है, वो सब, अपना पोर्टफोलियो वगैरह आपको बनाना है कि आप कोई मॉडल हैं या कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का पोर्टफोलियो, आपका बिजनेस का पोर्टफोलियो, आपका पर्सनल पोर्टफोलियो, सब बना सकते हैं। कोई न्यूज़ वेबसाइट्स होगी, जितनी न्यूज़ वेबसाइट है, मैक्सिमम न्यूज़ वेबसाइट जो हैं वर्डप्रेस पे ही होती हैं। कोई सोशल नेटवर्क्स हो गए उस बारे में, तो सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स हो गई, वो भी जो है वर्डप्रेस पे बनानी बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है।
और भी बहुत सारी जो आप इमेजिन कर सकते हैं आप वर्डप्रेस पे वो कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है वर्डप्रेस फ्री है, सिर्फ आपको होस्टिंग चार्ज देने हैं। वर्डप्रेस इज टोटली फ्री। तो अब हम जानना चाहेंगे, मैं इस कोर्स में आपको क्या क्या बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊँगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उनके जरूरी प्लगइन्स जो हो गए, मतलब एड ऑन एप्लीकेशंस कह सकते हैं प्लगइन्स को, कि उन्हें कैसे इंस्टॉल करें आप अपनी वेबसाइट में, कि उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फिर थीम्स आ गई, कुछ पेड थीम्स भी होती हैं, कुछ फ्री थीम्स भी होती हैं, अनलिमिटेड फ्री थीम्स भी हैं, अनलिमिटेड फ्री और पेड थीम्स भी हैं। आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो अब मैं अपने सिस्टम पे आपको ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं फास्ट कमिट की होस्टिंग यूज़ करता हूं, जो मेरे को बहुत ही वैल्यूबल लगती है। और वैल्यूबल की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे होस्टिंग को बहुत ही चीपली अच्छी होस्टिंग को ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट को स्केल कर सकते हैं, जहां पे आपका 99.99% डाउन टाइम नहीं होने वाला है। तो मैं आपको अपने सिस्टम पे ले जाऊंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या करना है, कैसे प्लगइन डालने हैं, कैसे सिक्योरिटी मेजर करने हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारी वेबसाइट लोगों को पता ही नहीं चले कि वर्डप्रेस पे बनी हुई है। और बहुत ही ईजिली, मतलब इतने इस टाइप का सिखाना चाहूँगा जैसे गवारों को बताया जाएगा कि भाई कैसे इंस्टॉल करना है, कि बच्चा भी आराम से सीख जाएगा। आपने YouTube पे 3600 कोर्स देखे होंगे, लेकिन ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी कोर्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं अपने सिस्टम पे आपको ले जाता हूँ और सिस्टम पे ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, जिससे वर्डप्रेस की वेबसाइट तैयार हो जाएगी। इसकी कई सीरीज होंगी, कई वीडियोस होंगी। मतलब पहले सिस्टम में यही बताऊंगा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करें, और दूसरे में हो गया प्लगइन कैसे इंस्टॉल करें, फिर प्लगइन को हम कैसे कस्टमाइज करें, फिर थीम कैसे इंस्टॉल करें। ऐसे कर करके कई सारी सीरीज हो जाएगी, एक प्लेलिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी सिर्फ वर्डप्रेस की। और जब पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, और वर्डप्रेस का कोर्स भी करने के लिए कोई 1 रुपया नहीं देना है। आपको ये फ्री सिखाया जाएगा। 2007-8-6 से मैं पता नहीं यूज़ करता आ रहा हूँ। शुरू में तो ऐसे मजे मजे में ही कर रहा था, और उसके बाद मैं सीरियस हुआ और वो भी कई वेबसाइट बनाई, कई। और अब तो आंख बंद करके वेबसाइट बन जाती हैं। आप कैसे वेबसाइट का बैकअप लें, कैसे रिस्टोर करें, क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए, धीरे धीरे हम बहुत सारी बातें करेंगे सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो अब जो है मैं अपने सिस्टम पे ले जाता हूँ इस वाली वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई है। सिर्फ हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन देखेंगे कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होता है। ठीक है, चलिए आइए हम अपने सिस्टम पे चलते हैं। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, तो मैं अपने लैपटॉप पे आ चुका हूँ। अब एज ए सिंपल चीज़ मैंने आपको बतानी थी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि मैं फास्ट कमिट का होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा होस्टिंग पैनल है फास्ट कमिट का, जो मैंने अप्रैल में रिन्यू करवाया है अपना। नेक्स्ट रिन्यू $299.40 का है पर ईयर का ही, लेकिन ये मेरे को $60 में मिला था। इसकी मैं ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सिर्फ जो है शेयर्ड होस्टिंग $60 में मिल सकती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी होस्टिंग कंपनी है, और मैं गारंटी देता हूँ कि वो वैसी स्लो नहीं चलेगी जैसी ये GoDaddy और भी थर्ड क्लास कंपनियाँ हैं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की के लिए वीडियो है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास पहले एक डोमेन होना चाहिए और उसके लिए होस्टिंग होनी चाहिए। डोमेन कैसे लेते हैं और होस्टिंग कैसे लेते हैं, ये मैं आपसे अगली किसी वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत ही ईजी है। तो उसके बाद आपने जैसे सपोज डोमेन ले रखा है, आपने होस्टिंग आपने ले ली, उसके बाद एक कैसा ही कंट्रोल पैनल आएगा, चाहे वो GoDaddy का हो चाहे जिसका मर्जी हो। हाँ, तो उसके बाद हमें डायरेक्ट सी पैनल में जाना है। सी पैनल डालने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ से सी पैनल एक्सेस कर लेंगे। सी पैनल ओपन हो जाएगा, ये सी पैनल बोलते हैं, ये पूरा का पूरा ये सी पैनल है। इसके बाद आपको सिंपल सी बात है, स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे। ये स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ से भी डायरेक्ट 1 क्लिक इंस्टॉल हो जाती हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट सी पैनल का ऐप होता है वो होता है ये सॉफ्टओकुलस ऐप इंस्टॉलर। हम इसे डायरेक्ट ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद आप देखिए वर्डप्रेस हो गया, जूमला हो गया, कोई PHBB हो गया, जितने भी बिल्डर वगैरह हैं, लार्वल, डॉल्फिन, बहुत सारी हैं। गैलरी वगैरह आप अपनी वेबसाइट में बनाना चाहते हैं तो कुछ भी सिर्फ 1 क्लिक इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। हमने डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं वर्डप्रेस पे, क्योंकि हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है।
और उसके बाद हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के लिए हम आपको जो डोमेन होगा आपका, जैसे मैं इस बार अपने वर्ल्ड एनर्जी में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं www यूज़ करना चाहता हूँ या नहीं, या सिर्फ http ही यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्टरी कि आप डायरेक्ट डोमेन के रूट में इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब जो worldenergy.com में कोई खोले डायरेक्ट वही खुले, या /wp करके या /123 जो भी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें नहीं हम। लेकिन मैं जैसे डायरेक्ट उसमें ही करना चाहता हूँ रूट में, कि कोई वर्ल्ड एनर्जी खोले तो डायरेक्ट ये वर्डप्रेस खुल जाए हमारी। इसके बाद आ जाता है कि हम वर्जन कौन सा इंस्टॉल करें। आप जो है कम से कम लास्ट के 10-15 वर्जन ये दिखा देगा, लेकिन सिक्योरिटी के लिए हमें, बेटर प्रोटेक्शन के लिए हमें बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन को ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन बीटा वर्जन ना हो, ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ डायरेक्टरी को हमने डिलीट कर दिया कि हमें तो डायरेक्ट रूट में ही चाहिए, कि कोई भी जो डोमेन खोलेगा डायरेक्ट वही खुलेगा। इसके बाद आ गया कि हमें वेबसाइट का नाम क्या रखना है। जैसे मेरे वर्ल्ड एनर्जी नाम रख देते हैं अपनी वेबसाइट का। इसके बाद आ गया कि साइट की कोई डिस्क्रिप्शन ही हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी लिख देते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन, लेट्स गो ईस्ट और वेस्ट, मतलब कुछ भी लिख दो जो आपकी वेबसाइट होगा। इसके बाद आगे मल्टी साइट हम इनेबल करना चाहते हैं और वर्डप्रेस कॉन को जो है डिसेबल करना चाहते हैं। ये इस बारे में हम आपसे अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंगल वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो आप बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप मार्केट में 5 से 10 हज़ार रुपये बेफालतू में खर्च करते हैं। इसके बाद आ गया कि अपना यूज़र नेम जो एडमिन का है, जो आपको और आपके पास ही रहना चाहिए और किसी के पास नहीं होना चाहिए। अगर ये और किसी के पास होगा तो कोई भी इसे जो है खोल सकता है आपकी वेबसाइट को और हैक वैक कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके अपना एडमिन का यूज़र नेम कुछ भी रख सकते हैं। ये तो एडमिन लिखा है pass123@, ये भी आपके ऊपर है, जो मर्जी रख लें। और ये आ गया आपका ईमेल आईडी जिससे आप लॉगिन करेंगे। इसके बाद आ गया आपकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश ही रखिए तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आगे ये कुछ प्लगइन बताता है कि हम जो कुछ प्लगइन है वो खोल लीजिए। बैकअप लिए कह रहा है जो आपकी वेबसाइट जो है बैकअप बनता रहेगा, बट बैकअप बनाना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने फास्ट कमिट ले रखा है, इसमें मेरा एक बेनिफिट ये होता है, मेरे को इसमें जेटपैक एक प्लगइन होता है जो cPanel में इंस्टॉल्ड होता है, जिसमें मेरे को डेली का मेरा बैकअप बनता रहता है। तो मेरे को कोई बैकअप नहीं चाहिए, मैनुअल बैकअप की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है जब बन रहा है। और ये आ गया कैश प्लगइन आ गया, इससे जो है हमारी वेबसाइट फास्ट हो जाती है। इस बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। कैश प्लगइन से भी अच्छे कई हैं तो हम ये भी नहीं लेंगे। हाँ, लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट हमें ये ज़रूर होना चाहिए हमारी वेबसाइट में, कि कोई मेरा वेबसाइट हैक करना चाह रहा है तो वो मैं सेटिंग में जाके इनेबल कर दूँ। 4-5 बार वो गलत ईमेल आईडी पासवर्ड डालेगा तो उसके बाद उसकी आईपी ब्लॉक हो जाएगी, वो नहीं डाल। फिर आगे ईमेल विद SMTP। ये क्या होता है, इससे मतलब हम अपनी वेबसाइट में मेलिंग सर्विस ऑन करना चाह रहे हैं। ये सपोज़ करो कोई आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर होता है या कोई सब्सक्रिप्शन लेता है, तो उस बंदे को भी मेल चली जाए और आपको भी मेल आ जाए, तो उसके लिए होता है, उसकी सेटिंग के लिए होता है। फाइल मैनेजर ऑर्गेनाइज़र की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cPanel में अपना फाइल मैनेजर होता है। फिर आगे एडवांस ऑप्शन में हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डेटाबेस नेम सिस्टम ले रहा है लेने दो, जो भी प्रीफिक्स ले रहा है लेने दो, कोई टच ना करें। ऑटो अपग्रेड अपना हमेशा बंद रखेंगे, यहाँ से गलती से भी इनेबल नहीं करेंगे। इसका रीज़न है, पहले जो भी नया वर्जन आता है कुछ दिन यूज़ करने दो कुछ लोगों को, आपको गूगल पे आ ही जाएगा कि भैया इसमें ये बग था वो बग था, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। और उसके बाद आता है कि थीम कौन सी सिलेक्ट करें। मैं इस टाइम वीडियो जो है काफ़ी अंधेरे में बना रहा हूँ तो इसलिए ऐसी आ रही है वीडियो, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं थीम कौन सी सिलेक्ट करें। थीम जो है बहुत सारी थीम्स हैं, मतलब अनगिनत थीम्स हैं, ढूंढते रह जाओगे आप, थीम नहीं ख़त्म होंगी। ये फ्री की थीम्स हैं। फ्री की थीम्स में इतना कोई फ़ायदा होता नहीं है जहाँ तक मेरे को पता है। मैं आपको तरीके बता दूंगा जहाँ से आपको पेड थीम्स, पेड प्लगइन फ्री में मिल जाएंगे, जो सेफ़ एंड सिक्योर है। मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, आज तक कोई मेरी वेबसाइट हैक हुई नहीं है और बहुत ही ईजिली सब कुछ चल रहा है। सपोज़ करो ये एजुकेटेड थीम ही हम ले लेते हैं, ये दिखने में ऐसी है, ये इसका डेमो है। आइए बैक आ जाइए। बैक का ही बटन दबा दिया गलती से। चलिए मैं बहुत जल्दी 1 मिनट आगे ले लेता हूँ, मेरे को बैक नहीं करना था।
यहाँ पे अभी यही रखते हैं जो मैं आपको बता चुका था कि हमें एक लिमिट 11 फाइल और ईमेल और फाइल मैनेजर प्लगइन होना चाहिए। थीम कोई नहीं, और सीधा जो है हम इंस्टॉल पे क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे और आप देखेंगे मतलब कुछ ही मिनट लगते हैं, 3 से 4 मिनट यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत ही ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। आपको अगर .com का डोमेन लेना है हमेशा क्लाउड प्लेयर से लें, वहाँ पे आपको प्राइवेसी जो है फ्री में मिलती है हमेशा ही। अब ये देखिए ये आपकी वेबसाइट जो है इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस। ये बेसिक थीम है जो यहाँ पे आ चुकी है ठीक है ना। और ये आपका एडमिन का लॉगिन है जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं, किसी को पता ना चले कि हमारा लॉगिन क्या है। ये इस टाइम लॉगिन है ऑटोमेटिकली ही, क्योंकि हम सी पैनल से ही इस टाइम लॉगिन है, तो ये डायरेक्ट मेरे को लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लॉगिन आ गए। ये देखिए ये आपका जो है वेबसाइट आ चुकी है पूरी। इस टाइम बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपको कोई पोस्ट वगैरह लिखनी है तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट, उससे पहले मैं क्या कहूँगा कुछ प्लगइन्स हैं यहाँ पे। इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे कौन कौन से प्लगइन हमने इंस्टॉल कर रखे हैं। फिर इसके बाद हमें ऐड न्यू प्लगइन करने पड़ेंगे। एक तो क्लासिक एडिटर, ये हमेशा हमारे में ऑन होना चाहिए, जिसमें मोबाइल से लिखना बहुत ईजी रहता है। कोई आप ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं मोबाइल से, बहुत ही ईजी रहता है। फिर से दोबारा ऐड न्यू करेंगे। इंस्टॉल और एक्टिवेट करना ज़रूरी है, क्लासिक विडजेट भी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। पहले इंस्टॉल्ड होगा और उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करना है आपको, और फिर से ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब ये बडी प्रेस प्लगइन हो गया और ये बीबी प्रेस हो गया। जब आपको आपकी वेबसाइट पे कोई फोरम वगैरह बनानी है तो बीबी प्रेस इज़ ए बेस्ट एप्लीकेशन, बेस्ट प्लगइन। और बडी प्रेस अगर आपको सोशल नेटवर्क अपना कोई ओपन करना है जिसमें और मेंबर्स आके और लोग आएँ और ज्वाइन करें, जैसे सेम लाइक फेसबुक अगर बनाना है तो बडी प्रेस, तो इसकी भी कई थीम्स वगैरह आती हैं जो मार्केट में पेड थीम है, ज़्यादातर फ्री थीम नहीं है, लेकिन वो भी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। एक सेकेंड। फिर इसके बाद ये हमारी आ गई सेटिंग्स। ये देखिए मैंने कहा था वहाँ पे हम यहाँ पे भी अपना कुछ भी नाम रख सकते हैं वेबसाइट का, और यहाँ कोई भी टैगलाइन लिख दीजिए जो आप लिखना चाहें। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आइकन यूज़ कर सकते हैं, आइकन जो यहाँ पे आता है, जैसे ये सी पैनल में सॉफ्ट क्लोज का आ रहा है, ये फास्ट कमेंट की वेबसाइट में एफ लिखा आ रहा है। यहाँ पे आप कोई भी आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ये आपका आ गया। और आपको मेंबरशिप ओपन करनी है, यहाँ पे कोई एनीवन कैन रजिस्टर, तो यहाँ क्लिक करिए कि जिससे हर कोई रजिस्टर। या अपना टाइम जोन ले लीजिए, अपना इंडिया का 5:30 प्लस में होता है तो वो ढूंढ के अपने आप ले लीजिए अगर इंडिया का ही करना है। और ये आ गया कि आपको डेट कैसी शो करनी है अपनी वेबसाइट पे, टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वीक स्टार्ट कब होना चाहिए, मंडे वगैरह। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे सेटिंग में। उसके बाद आ गई राइटिंग में। राइटिंग में जो है हम कैटेगरी वगैरह, कोई पोस्ट वगैरह हम डालते हैं, कोई ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए कोई कैटेगरी वगैरह ही हम आगे बना सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट जो है स्टैंडर्ड ही रखिएगा। बाद में आप कोई वीडियो डाल रहे हैं तो ये वहाँ पे आप ब्लॉग लिखते टाइम भी आप कर सकते हैं। क्लासिक एडिटर ही मेरे हिसाब से आपको इनिशियली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग एडिटर जो है कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। ये हो गया कि जो आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स वगैरह आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि वो भी ब्लॉग वगैरह लिखें या पेजेस वगैरह बनाएं तो क्या वो एडिटर स्विच कर सकते हैं, येस और नो करके आप कर सकते हैं। ये आपका मेल सर्वर की सेटिंग होगी कि मेल आपकी कहाँ से जाएगी, ये हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक लंबा टॉपिक है कि SMTP हम कैसे एक्टिवेट करें अपनी वेबसाइट में। इसके बाद आ जाते हैं रीडिंग वाले सेक्शन में, कि जो आपका होम पेज होगा वहाँ पे क्या तो आप कोई स्टैटिक पेज बनाना है अपनी वेबसाइट पे कि जो आपको लगे, या जो लेटेस्ट ब्लॉग आप लिखते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली ही फर्स्ट पेज पे शो होते रहेंगे। कितने होने चाहिए फर्स्ट पेज पे शो? 10। फुल टेक्स्ट आए या पूरा का पूरा आए ब्लॉग, या थोड़ी सी लाइनें आए उसके बाद बस। इसके बाद आ जाता है ये SEO के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। जब तक आपकी वेबसाइट जो है लाइव नहीं करते हैं, आप अपनी रेडी कर रहे हैं वेबसाइट, तो आप इसे डिस्करेज कर दें।
और जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए तो आप इसे डिस्करेज से अनटिक करके सेव पे क्लिक कर दें। अभी जैसे मैं डिस्करेज ही कर रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट लाइव नहीं है, नहीं तो गूगल के बॉट वगैरह जो है हमारी वेबसाइट ढूंढेंगे और कुछ मिलने का नहीं। फिर आ गया डिस्कशन का, मतलब कोई कमेंट वगैरह करना चाहता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि यूज़र जो है रजिस्टर हो तो ही कमेंट करे। आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। नहीं कुछ समझ आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। फिर ये आ गया मीडिया के बारे में कि जो वेबसाइट में हम कोई फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हैं तो उसका क्या साइज़ होना चाहिए। साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो जिससे आपकी वेबसाइट बहुत ही हैवी हो जाएगी और फिर ओपन करने में बहुत मुश्किल होगी। तो जो हर थीम के वैसे साइज़ अलग अलग होते हैं। जिस टाइम बेसिक थीम ये डली हुई है ये वाली, इसमें जो साइज़ हैं वो ये हैं, ऑटोमेटिकली ले रखे हैं। फिर आ गया कि आपकी वेबसाइट शो कैसी होनी चाहिए। प्लेन हो गई कि वोल्ड एनर्जी, कोई आपने ब्लॉग लिखा तो पीछे नंबर आ जाएगा बस, या नाम आ जाएगा। फिर आगे की पूरी डेट के बाद आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं तो पोस्ट नेम के हिसाब से लेता हूँ और ये SEO के लिए हमेशा बेस्ट रहती है और ईजिली जो है ढूंढ ली जाती है। और ये इनिशियली और शुरू में ही आपको चेंज करना है ये सेटिंग, क्योंकि आप अगर बाद में पोस्ट अपनी कुछ लिख देते हैं, सपोज करिए पहले डेट है और बाद में आपकी पोस्ट का नाम आया तो और बाद में आप ये चेंज करके ये सिंपल सा कर देते हैं तो इससे SEO में आपको बहुत दिक्कत होगी। जो आपने लिंक ऊपर शेयर कर रखी होगी कहीं सोशल मीडिया या कहीं पे भी, वो 404 एरर देगी कि वो पेज अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि आप यहाँ से चेंज कर चुके हैं। तो ये वेबसाइट ओपन जैसे मैं अभी इंस्टॉल ही करिए उसी टाइम हो जाना चाहिए। तो इसे सेव कर देते हैं हम। फिर प्राइवेसी की बात आ जाती है। इसमें आ गया कि प्राइवेसी पेज आजकल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ऐड वगैरह दिखाने, एडसेंस वगैरह, तो उसके लिए प्राइवेसी पेज आपकी वेबसाइट पे होना ही चाहिए। ये कुछ सैम्पल पेजेस इन्होंने खुद बनाए होते हैं तो आप यूज़ दिस पेज कर दीजिए, इन्होंने बना रखा है। तो ये बेसिक था और ये इंस्टॉल हो चुका है। ये अपीयरेंस में थीम्स आ जाती हैं जो आप यहीं पे क्लिक करके ऐड न्यू थीम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये बहुत सारी फ्री की थीम्स आ जाएंगी। जैसे हम ये इंस्टॉल करते हैं, सपोज करिए येलो थीम अच्छी लग रही है थोड़ी, ओशन WP के नाम से। इसे इंस्टॉल करके इसे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट होते ही आप देखेंगे, मैं यहाँ से रिफ्रेश मारूंगा, ये थीम चेंज हो गई है। ये बिल्कुल वैसी नहीं हुई है क्योंकि इसके लिए इन्होंने कहा है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स चाहिए तभी हो पाएंगे। हर थीम में एक्स्ट्रा प्लगइन्स होते हैं। अब वो इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो थोड़ी देर रुकते हैं। जब तक ये प्लगइन वगैरह हो जाते हैं। फिर ये आगे की ये थीम जो है थोड़ी पेड थीम भी है। पेड थीम में बहुत सारी सेटिंग होती हैं। ये आपको जो है फ्री में शुरू में दिखाना चाहते हैं कि हमारी थीम कैसी लगती है, लेकिन उसके बाद जो है पेड थीम होती है कि आप अपग्रेड वगैरह कर लें या डेमो इंस्टॉल कर सकते हैं हम। और डेमो भी तभी इंस्टॉल होगा या एक हम डेमो इंस्टॉल कर ही लेते हैं। सपोज करिए वो येलो वाला तो शो ही नहीं हो रहा है, वाह। चलिए ब्लॉगर वाला ही देखते हैं, इंपोर्ट करते हैं इसे। इसमें भी ये कह रहा है कि हमें जो है कुछ प्लगइन है डालने पड़ेंगे तभी हमारा जो है थीम वर्क कर पाएगी। अब इसके बाद जो है डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। डेमो इंपोर्ट होने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली ही इंपोर्ट हो जाती हैं। कई सारे ब्लॉग वगैरह जो उन्होंने पहले से डेमो लिख रखे हैं वो सब, उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो हम बाद में डिलीट वगैरह कर सकते हैं। बस कुछ टाइम लगता है और मैं तब तक ये दिखा देता हूँ आपको यहाँ से सी पैनल में हमें क्या क्या शो हो जाता है जब हम होस्टिंग ले लेते हैं। ये देखिए मेरी वेबसाइट पर सिर्फ सर्वर लोड जो है सिर्फ 7% है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम मेरी जो मेन वेबसाइट भी थी मेरी, मैंने एविएशन का एक सोशल नेटवर्क बनाया था amevoice.com का, लेकिन अब मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि सर्वर मेरा बहुत हैवी हो रहा था उसकी वजह से, और जो है मेरी उससे कोई अब अर्निंग भी नहीं हो रही थी। मैंने 7-8 साल चलाया और उसमें अराउंड जो डेटा था 30 GB के आसपास का था। ये देखिए अब ये डेमो पूरा इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम आते हैं, ये देखिए अब ये वेबसाइट बन चुकी है, लोगो ने ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया है। ये ब्लॉग जो है सारे के सारे वैसे ही हैं।
किसी ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, ये नीचे कमेंट वगैरह, तो ये जो है फ्री थीम है। अब मैं आपको जो है ज़्यादातर सब कुछ ही बता चुका हूँ, जो बेसिक था सब बता चुका हूँ। मैं प्लगइन्स के बारे में एक हम अलग वीडियो बनाएंगे कि हमारे लिए कौन कौन से प्लगइन्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। अभी तो 2 ही मैंने सिर्फ दिलवाए थे, क्लासिक एडिटर वगैरह का। मैं बता देता हूँ ब्लॉग आप कैसे डाल सकते हैं। ऐड न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी ब्लॉग का आप लिखना सकते हैं, माई फर्स्ट ब्लॉग। इसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, हाय हेलो, जो भी डिटेल है। और मैं आपको एआई के थ्रू फ्री में ब्लॉग लिखना भी सिखाऊंगा, और जो एडसेंस से उससे बहुत अच्छी अर्निंग होती है और अप्रूवल भी मिल जाता है अगर आपको नहीं मिला। ये जो आपकी थीम डाली थी उसकी सेटिंग आ गई कि लोगो वगैरह, मेन्यू वगैरह कैसे सेट करते हैं उस चीज़ की। ये आ गई कि आपने कोई इसमें इमेज डालना चाहते हैं, इमेज जो अपलोडेड है मैं वही ले लेता हूँ। सपोज करो यही डालते हैं हम। ये हमने जैसे इमेज ले ली और यहाँ पे कुछ भी लिख दो, व्हाटएवर। फिर यहाँ पे फॉर्मेट ले लेंगे, हमने कोई वीडियो वगैरह अपलोड करी है या कोई कोट वगैरह करना चाहते हैं। फिर ये कैटेगरी आ गई, यहाँ से हम कैटेगरी को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहीं लिख दिया न्यू कैटेगरी, है ना, तो अभी न्यू कैटेगरी के अंदर ही ऐड हो जाएगा। यहाँ पे टैग वगैरह हम दे सकते हैं। यहाँ पे आगे की कोई फीचर इमेज, मतलब हम कहीं शेयर करेंगे तो कौन सी इमेज जो है शो होगी वहाँ पर। अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करते ही ये सबसे टॉप पे ही हमें यहाँ शो हो जाएगी। ये देखिए माई फर्स्ट ब्लॉग जो लिखा था हमने, ये जो लिखा था, यहीं पे कमेंट वगैरह, कोई लोग दूसरे वगैरह जो आएंगे मेंबर्स वगैरह आपको कमेंट वगैरह दे सकते हैं। ये आ गया कमेंट। के बाद अब आ जाते हैं पोस्ट का, मैंने बता दिया है। पेजेस जो है हमारा स्टैटिक पेज हो जाते हैं ये सब, कि जो हम अपनी वेबसाइट के होम पेज वगैरह पे या कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म वगैरह यहाँ लगाना चाहते हैं उसकी वजह से। मेन्यू वगैरह जो है वो अपीयरेंस के अंदर आप आएंगे, विजेट वगैरह में क्लिक कर सकते हैं। जो ये देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे ये सब जो आ रहे हैं, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, ये विजेट हैं, ये आ रखे हैं यहाँ पे। अबाउट मी, सोशल, फॉलो मी, ये सब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है आराम से। ये फ्लिकर का आप कुछ डालना चाहते हैं, फेसबुक का लाइक बॉक्स डालना चाहते हैं, यहाँ पे अपना टाइटल लिख दीजिए, अपना यूआरएल लिख दीजिए, बस उससे हो जाता है, सिंपल है। और फिर अपीयरेंस की बात करें, मेन्यू वगैरह की, सॉरी, तो मेन्यूज़ जो है यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा कि होम आई स्टाइल, जो आपकी कैटेगरीज थी वो सब आ गई। और कोई यहाँ से कुछ और भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, जो पेजेस बनाएंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सके, फिर बाद में सेव कर सकते हैं। फिर आ गया हेडर, कि हेडर की सेटिंग में हमें क्या क्या करना है। हेडर में जो है हमारी साइट की आइडेंटिटी आ जाएगी, और यहाँ पर हम आइकन डाल सकते हैं कुछ भी। बेसिकली जो है, जो फ्री थीम्स होती हैं उनमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं। बस आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे रेटिना लोगो अलग लगा सकते हैं, नाइट मोड का लोगो अलग लगा सकते हैं, वाइट मोड का अलग लगा सकते हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो वीडियो थी ये सिर्फ थी वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के बारे में। और ये इंस्टॉल आपने देख लिया होगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, सिंपल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब बात करेंगे ये प्लगइन्स के बारे में, और मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से प्लगइन हैं जो आपको होने चाहिए। इस डेमो को अब मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि कई लोग को लगेगा कि मेरा आईडी पासवर्ड वगैरह दिख लिया है, लॉगिन करके देख सकते हैं। तो इसलिए मैं इस डेमो को डिलीट करके जब नेक्स्ट बनाऊंगा तब दोबारा बना दूंगा, और डायरेक्ट हम ये प्लगइन्स में आएंगे कि हमारे लिए कौन कौन से प्लगइन हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होने चाहिए। अभी तो मैंने क्लासिक एडिटर हो गया, क्लासिक विजेट्स हो गए, यही एक्टिवेट कराए हैं। और जो है, और फिर हम वूकॉमर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं, जैसे मैं अपना एक ऑनलाइन स्टोर दिखा देता हूँ आपको, ये amevoice.com है। यही जो मैंने एविएशन का अपनी वेबसाइट खोली थी, ये उसी का ही मैंने एक स्टोर बना रखा है, वूकॉमर्स भी। फिर एक दिन हम शॉपिफाई के बारे में बात करेंगे। कई लोग शॉपिफाई में खोलते हैं, शॉपिफाई में भी खोल सकते हैं आप।
वो कॉमर्स में भी खोल सकते हैं। शॉपिफाई पेड है, काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, और वो कॉमर्स सिंपल ईजी और चीप है बहुत ही। सिर्फ आप पे होस्टिंग होनी चाहिए। होस्टिंग बहुत सस्ती है, 200-300 रुपये में मिल सकती है, आपको 100 रुपये में मिल सकती है पर महीने पे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ पॉसिबल हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आगे जो है हम वर्डप्रेस के और अंदर घुसेंगे और चीज़ें सीखने चाहेंगे। और शुरू में मैंने बोल दिया था कि वर्डप्रेस जो है 2023 में स्टार्ट हुआ था, वो मेरी टंग स्लिप हो गई थी। वो 2003 से स्टार्ट हुआ था वर्डप्रेस। चलिए फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।